अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में कुछ वजाहत और कुछ चीज़ों को मज़ीद क्लियर करना है कि सालिम बन्नी साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका की शिकायत के ऊपर FIA ने कार्रवाई का आगाज़ किया या उनके भाई अंसार बन्नी की शिकायत के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई या कुछ और वजूहात हैं। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक मुकदमा किन वजूहात पर दर्ज किया गया, FIA ने किन वजूहात और किन मसाइल को सामने रखते हुए FIR दर्ज की और सालिम बन्नी साहब को गिरफ्तार किया, और जो लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनमें हकीकत और सदाकत क्या है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले तो गुजारिश मैं यही करूंगा कि बेशुमार लोग जैसे अक्सर जो फील्ड रिपोर्टर होते हैं, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जाकर रोड पे जाकर खुद खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं, अक्सर उन तमाम रिपोर्टर्स को हमेशा वो शिकवा रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या TV चैनल्स में हो, उनको हमेशा शिकवा रहा है कि जो एंकर्स हजरात हैं उनकी खबरों में बैठ के घंटों घंटों तज्जिए करते हैं और वो नई लाइन और नया रुख देते हैं। असल में हकीकत कुछ और भी होती है, और उसके बाद फिर अगर वो फैक्ट्स सही मानों में एंकर्स वो बयान कर भी रहे हों तो वो फैक्ट्स जो रिपोर्टर एक पब्लिक के सामने रख सकता है या इदारों के सामने रख सकता है या दुनिया को उजागर कर सकता है, बता सकता है, लेकिन एंकर हजरात जो है अपने तरीके से वो चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं तो चीज़ें ना सिर्फ गड़बड़ हो जाती हैं बल्कि उसके जो हकायक हैं, जो चीज़ें पब्लिक तक सही मानों में जानी चाहिए वो भी नहीं पहुंच पाती। यही शिकवा हम सब का भी रहा है। सालिम बन्नी साहब का जो केस है वो हमने डे 1 से, यानी कि उनकी गिरफ्तारी से लेकर अदालतों में रिमांड और उसके बाद फिर उनके अपने जो सवालात हैं सोशल मीडिया पे तो उन्होंने जो बातें की थी, लेकिन जो पब्लिकली मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने जो कुछ फरमाया वो हमने सवाल भी किए और उसके बाद फिर हमने आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह कौन और ऐसी ऐसी बातें सामने ला रहे हैं या दावे कर रहे हैं वो पब्लिक करने के जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी सालिम बन्नी जो कि सालिम बन्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज FIA ने जो किया है वो अंसार बर्नी के खिलाफ कार्रवाई, सालिम बन्नी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज किया गया वो अंसार बर्नी यानी कि उनके जो बड़े भाई हैं उनकी शिकायत के ऊपर किया गया है। अमेरिका में जो शिकायत की गई थी उनकी एम्बेसी में वो भी अंसार बर्नी साहब की ही तरफ से की गई सालिम बन्नी साहब के खिलाफ। तो इस तरह की और भी बेशुमार चीज़ें जो कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं जी हमारे मुसद्दिक़ा इतलात हैं और हमें ये मालूम है, यानी कि ना वो ग्राउंड पे जाते हैं, ना पब्लिक में जाते हैं, ना किसी ने जहमत की कि वो दस्तावेज़ात का जायज़ा तो ले लें। और भी नहीं, इंग्लिश में ज़रूर है लेकिन 9 पेजेस हैं, आसानी से इंसान पढ़ सकता है, उसमें समझ सकता है कि अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा है। क्या उन तमाम दस्तावेज़ात में अंसार बर्नी साहब का सालिम बन्नी साहब के इस केस को लेके कहीं तस्करा मौजूद है? कहीं वुकला ने अपने आर्गूमेंट में ये बात की है? कहीं किसी प्रोसिक्यूशन या तफ्तीशी अफसर ने ये बात उनके इंटरव्यूज़ को लेके या उनकी पर्सनली अगर किसी शिकायत को लेके या ज़ाती तौर पर उन्होंने किसी से कोई रब्ता किया हो कि सालिम बर्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, इस किस्म की कहीं भी दूर दूर तक कोई बात नहीं। इवन कि अगर सालिम बर्नी साहब भी अगर बयान दे रहे हैं तो वो भी नाम लिए बगैर ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि इबाहम पर मबनी है। अगर उनको क्लियर भी करना है या उनको अगर कोई मसला भी है तो फिर खुल के बात करें। जब एक भाई जो कि खुद गिरफ्तार है वो अपने भाई के खिलाफ बात नहीं कर रहा तो फिर हम या दुनिया के वो लोग कौन होते हैं जो मन घड़त बातों पर जिनका वजूद भी नहीं है, फील्ड में जाएं, कोर्ट में जाएं, हियरिंग सुने, डॉक्यूमेंट्स के जायजा लें, उसके बाद फिर अगर आप कहते हैं जी सालिम बन्नी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अंसार बन्नी साहब के ही इमा पे हो रही है तो फिर शायद आपकी बातें कोई सुने। लेकिन अब जो गुमराह कौन, क्योंकि आपको पता है जिस तरह मैं पहले भी आपके सामने अर्ज कर रहा था कि एंकर हजरात भी यही करते हैं। उसके बाद फिर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी लोगों ने बना लिए हैं, बड़े अट्रैक्टिव किस्म के थंबनेल होते हैं, उसके बाद फिर लहक लहक के गुफ्तगू करते हैं, बड़ा VIP साउंड होता है। उसके बाद फिर इसी तरह के बीच में जो है वो मोनेटाइजेशन टाइप की जो उनकी मोन्टाज टाइप की जो एक बड़ी शशके वाली चीज़ें होती हैं वो रखते हैं। लोग समझते हैं कि जी बिल्कुल ये तो बड़े धड़ल्ले से गला फाड़ के बड़ी एक अंदाज से बात करते हैं। असल में हकायक बिल्कुल भी नहीं है। वो हकायक जो बयान किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, शायद चंद लोगों के अलावा बाकी लोगों ने सोशल मीडिया पे भी वो सामने नहीं रखे जो हकायक सामने आने चाहिए थे। यहाँ अंसार बन्नी साहब का, सालिम बन्नी साहब का या एक आम इंसान की इज्जत और वकार के मसले से बढ़कर यहाँ जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मसला है। यहाँ पर जब तक ठोस शवाहिद की बुनियाद पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, हकायक पर मबनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और उसके बाद फिर जो हमारे हर लिहाज के जो पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों का जायज़ा नहीं लिया जाएगा, तब तक जो है असल हकायक तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है जी सालिम बन्नी साहब के खिलाफ अंसार बर्नी ने शिकायत की और उसके बाद फिर कार्रवाई हुई।
अंसार बन्नी साहब ने इंटरव्यूज़ में मेरे ख्याल में जो ये शोशे या इस तरह की चीज़ें शुरू हुई थी, सारे बन्नी साहब ने तो मुख्तलिफ जगहों पर शादीज़ और इसके अलावा बच्चों की अडॉप्शन और इस तरह मॉर्निंग शोज़ में उन्होंने बड़ा जो है वो अपीयरेंस दी। और आप सब ने देखा, इनके अलावा और भी बहुत बेशुमार लोग जो थे वो सारे बड़े दावे करते थे, शादियाँ भी करवाते थे, बच्चे की अडॉप्शन भी होती थी और एक बड़ा मेला लगता था। उस मुहिम या उस जो एक नापाक काम होता था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, खासतौर पर मॉर्निंग शोज में जो 2-2 घंटे के शोज चलते थे, उनके खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई की है तो वो अंसार बन्नी साहब थे। अंसार बन्नी साहब ने पैमरा के जरिए टीवी चैनल्स के ऊपर इस किस्म के शोज के ऊपर पाबंदी लगवाई, वो अंसार बन्नी साहब थे। क्या ये मुल्क और उसकी इज्जत वकार के जो एक असूल है उनके आइन मुताबिक काम है या नहीं है? दूसरा जो मसला आता है वो सामने ये आता है, ये इस तरह की अडॉप्शन और शादियां, उसकी भी रोकथाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो क्या ये क्राइम था? अगर ये अंसार बन्नी साहब ने क्राइम किया तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जी उन्होंने क्राइम किया है। इस किस्म की शादियां यानी कि बहुत सारे लोगों के धंधे बंद करवाएं तो ये क्राइम है। और उसके साथ साथ ये कहा जाता है जी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारे बन्नी साहब के खिलाफ इनकी माँ पे शुरू की गई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और एफआईए के पास जो दस्तावेजात हैं उस पे वो खुद अमेरिकन एम्बेसी लिख के दे रही है कि 2019 में भी 2023 में भी, यानी कि जो सारे बन्नी साहब के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी वो 5 साल से चल रही थी। 5 साल से इदारे जो है अमेरिकन खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो जायजा ले रहे थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें जाकर की जो शायद आज वो उसी वजह से वो गिरफ्त में। तो ना तो जो है वो अमेरिकन एम्बेसी ने सारे बन्नी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की वो अंसार बन्नी साहब के इमाम पर हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने 5 साल से ये कार्रवाई यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक उन्होंने कई विजिट्स किए, या 2 शायद या 2 से ज़्यादा विजिट किए हूँ अंसार बन्नी साहब के ऑफिस में, और उन्होंने दस्तावेजात का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ जो चीज़ें थी, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सारे उन्होंने सामने रखे। तो उसमें अंसार बन्नी साहब का नाम कहाँ से आ गया? दूसरा जो ह्यूमन राइट्स या उसके बाद चाइल्ड की जो स्मगलिंग थी, ट्रैफिकिंग थी, उसकी रोकथाम के लिए अगर कोई इकदाम किए गए तो वो फिर अंसार बन्नी साहब ने किए थे। अंसार बन्नी साहब के बारे में बहुत सारे लोग खुद भी जानते हैं और उन्होंने खुद भी इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन लोग जहमत नहीं करते उस तरफ जाएं कि इंटरव्यूज़ देखें, उनकी जो एक बायोग्राफी है वो जाकर पढ़ें कि मिडल ईस्ट में बच्चों की स्मगलिंग की जाती थी। और ये जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके बड़े मशहूर हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके यहाँ से ले जाया जाता था और ऊँट की दौड़ में उनको ऊँट की पीठ के ऊपर बिठाकर, बच्चे जब रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तो ऊँट और ज़्यादा तेज़ भागता था। उस दौड़ में वो बच्चे इस्तेमाल होते थे और कई बच्चे ना सिर्फ जख्मी हो जाते थे, मर जाते थे, उनकी जिस्म के पार्ट्स टूट जाते थे और इवन के कई के तो पेड़ फट जाते थे। ये सारा आपको सोशल मीडिया पे यानी कि आपको गूगल पे ये मैसर है, आप वहाँ चाहें तो देख सकते हैं। तो ये क्राइम था कि उसको उन्होंने ना सिर्फ अंसार बन्नी साहब ने रुकवाया बल्कि वो ये सिलसिला बंद करवाया। तो ये भी एक क्राइम है, आप कह सकते हैं क्राइम है। दूसरा, कोर्ट के किसी ऑर्डर में जो 9 पेजेस का ऑर्डर है, इसमें को भी किसी ने शायद पढ़ने की जहमत नहीं की और वो भी डायरेक्ट जो है वो इल्ज़ाम अगर लगाया जा रहा है तो वो बरह रास्त लगाया जा रहा है कि जी सारे बन्नी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की है अंसार बन्नी साहब ने की है, हालांकि दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जहाँ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अगर बात करें तो दुनिया भर में चंद लोगों को अगर एक हीरो करार दिया गया है तो वो अंसार बन्नी साहब को अमेरिकन ने खुद उनको हीरो करार दिया है। उसका सर्टिफिकेट और उसकी दस्तावेजात भी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि ना थंबनेल पे लगा सकते हैं, जाहिर है वो एक उनका डॉक्यूमेंट है। तो दूसरा जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरह शेयर भी मुनासिब करना नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि उनको सर्टिफिकेट बाकायदा 2005 में जारी किया गया था। अंसार बन्नी साहब को एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, उसके खिलाफ इकदाम करने वाला, उसके खिलाफ ना सिर्फ एक बुलंद और तवाना आवाज़ बल्कि वो उसकी रोकथाम भी हुई, वो अमेरिकन ने किया था। ज़रूर ये भी अगर कायम है तो वो उनके खाते में डाल दें। बाकी किसी अदालती दस्तावेजात या किसी भी रिकॉर्ड पर आज तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि अंसार बन्नी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सारे बन्नी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अंसार बन्नी साहब की माँ पर हो रही है। इसका कहीं दूर दूर तक जो है वो कहीं नामो निशान भी नहीं है। अदालत का जो ऑर्डर है उसका अगर मतन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो अदालत में ना तो सारे बन्नी साहब के वकला के साथ कहीं आर्गूमेंट के लिए किसी वजह से अंसार बन्नी साहब के कोई नहीं पहुंचे थे, तो वकला जो दलाइल दिए वो तो प्रोसिक्यूशन के थे या तो फिर सारे बन्नी साहब के जो अपने वकला थे उन्होंने आर्गूमेंट दिए। अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया था उनकी बेल को कैंसिल करने का, जो बेल की एप्लीकेशन थे उसको मुस्तरद करने का, वो हुक्मनामा मैं आपके सामने उसका मतन एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। पहले
पहले मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी। उम्मीद करता हूं कि अगर कोई एंकर हजरात, यूट्यूबर या कोई ऐसे पॉडकास्ट करने वाले, उनको अगर ये ज़रूरत होगी इस ऑर्डर की तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सज़ा और जज़ा का जो फैसला है वो अदालत ने करना है, कानून के मुताबिक करना है। उनको यानी कि अगर हम सारिम बन्नी साहब को, उनके वकला को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं टीवी के ऊपर और उन सोशल मीडिया के ऊपर उनके हम बयान रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर सबको हक है कि उनका स्टेटमेंट या उनका जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आना चाहिए। तो अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा, क्योंकि 9 सफ़ात का हुक्मनामा है, उसमें अदालत ने लिखा कि अमेरिकन एम्बेसी ने FIA को शिकायत की थी। FIA ने इंक्वायरी के बाद ये मुकदमा दर्ज किया। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट ने बुशरा नामी खातून से बच्ची को लिया। बुशरा ने बच्ची को उसकी असल माँ से खरीदा था। ये अदालत के अपने हुक्मनामे में लिखा गया है। यहाँ पर सारिम बन्नी साहब के नाम के साथ अंसार बन्नी साहब का नाम नहीं है कि उनका ये अंसार बन्नी साहब का कोई इल्ज़ाम है। अदालत FIA और अमेरिकन एम्बेसी का हवाला देते हुए ये जो है वो अपने हुक्मनामे का उसको हिस्सा बना रही है। और अंसार बन्नी साहब भी मेरे ख्याल में इतने पावरफुल तो है नहीं कि अमेरिकन जो है इनकी शिकायत, इनकी तरफ से शिकायत करेंगे FIA को, और FIA जो है वो अंसार बन्नी साहब की शिकायत और इस सारी चीज़ों को देखते हुए फिर जो सारिम बन्नी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। अदालत ने कहा कि ट्रस्ट ने फिर बच्ची को कानूनी मामलात के बाद हीरा छुटानी नामी जो खातून थी उनके हवाले किया। ट्रस्ट ने फैमिली कोर्ट के सामने गलत दस्तावेजात पेश की। ऐसा लगता है कि एक मुलजिम जो है मुनज़्ज़म गिरोह चलाता है, मुलजिम छोटे बच्चों को खरीदता है और फिर उन्हें एक भारी बड़ी रकम के साथ गैर मुल्कियों को बेचता है। मामला ज़ेर तफ्तीश है। तफ्तीशी अफसर को गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड करने हैं। मुलजिम चूँकि असर रसूख रखने वाला आदमी है, वो ये गवाहों के मामलात और उसके बाद तफ्तीशी सिस्टम के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। ये मुलजिम इस मरहले में ज़मानत हासिल नहीं कर सकता। अदालत ने इन तमाम रिकॉर्ड और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारिम बन्नी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको उसने अदालत ने मुस्तरद किया। बाकी देखें, हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा एक मौका है उनके पास कि वो अपनी बेगुनाही साबित करें, क्योंकि 5-6 साल उनके खिलाफ मुसलसल सारिम बन्नी साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चली और उसके बाद FIA खुद भी ऐसे भी ना सिर्फ कार्रवाई कर सकता है बल्कि उनके पास जो है वो जब तक ठोस शवाहिद या वजूहात ना हो FIA भी कोई कार्रवाई नहीं करता। बाकी जो ट्रस्ट का मामला है, बच्चों की कफालत का हो, फलाह बहबूद का नाम हो या कुछ और हो, तो इस पर तो माजी में सवाल उठते रहे हैं। अब ये उनके पास एक बड़ा बेहतरीन मौका है सारिम बन्नी साहब के पास कि चलें इस मामले में ही सही, लेकिन अपने माजी के जो उनके ऊपर मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहें तो उन इल्ज़ामात के ऊपर भी वो जवाब दे सकते हैं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। जहाँ तक अंसार बन्नी साहब का मामला है, ना सिर्फ उन्होंने इस तरह की इलीगल शादियों की रोकथाम के लिए अपना जो भरपूर इकदाम किए, बल्कि जो पैमरा के ऑर्डर और नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंचे हैं, उन्होंने इस बच्चों की अडॉप्शन से लेके मॉर्निंग शो पर पाबंदी लगाने के हवाले से कि जो इस किस्म के काम होते थे उस पर भी उन्होंने पैमरा को लेटर्स लिखे और 10-15 साल पहले, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कम कराई। 2005 में अमेरिका खुद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकथाम के लिए जो उन्होंने इकदाम किए थे अंसार बन्नी साहब ने, उसके ऊपर उन्होंने हीरो करार दिया। चंद हीरोज़ में इनका पाकिस्तान के मायनाज जो एक ट्रस्ट चलाने वाले आदमी हैं अंसार बन्नी साहब, उनका नाम उसमें उन्होंने शामिल किया। बाकी एक गुमान भी इंसान कर सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो काम नहीं कर सकते, क्या वो अंसार बन्नी साहब सारिम बन्नी साहब के खिलाफ क्या जो होने वाली इन्वेस्टिगेशन या मुकदमा है या अमेरिकन एम्बेसी को उसमें मुदाखलत करके ये काम करवा सकते हैं कि अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें? कोई अकल फहम अगर मानता है तो आप भी अपने कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मजीद जो डिटेल्स आपके सामने रखते रहेंगे। अंसार बन्नी साहब का उनके मुताबिक इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसका किसी एंकर ने, यूट्यूबर ने या किसी सहाफ़ी ने या जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन ये तासुर देने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि जी इसके पीछे मैं हूँ, मेरा दूर दूर तक ना तो कोई वास्ता है। हाँ, भाई जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसकी गिरफ्तारी पर मुझे अफसोस ज़रूर है। इस तरह का होना नहीं चाहिए था। मैं पहले भी उसको रोकता रहा कि ये काम जो है मुनासिब नहीं है, ये काम अब जो है वो गलत है और ये काम जो है वो नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने खुद कहा। और आने वाले दिनों में मजीद जो फैक्ट्स होंगे और जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। बाकी जो है 24 जो है वो जून को दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होनी है, क्योंकि 164 के बयान रिकॉर्ड होने थे कुछ गवाहों के, तो उसके बाद फिर जो सारिम बन्नी साहब के वकला हैं उन्होंने खुद टाइम मांगा था कि दलाइल के लिए हमें मजीद मोहलत दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। अब सेशन अदालत में बाकायदा दलाइल होंगे और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।